नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, आज हम व्याकरण रिवाइज करेंगे। तो हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, उसके बाद सर्वनाम और समान अर्थ वाले शब्द और गिनती, ये सब हमने पढ़ा था। तो पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो संज्ञा किससे कहते हैं बच्चों? ठीक है, ये जानने से पहले हम थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। नैना रस्सी कूद रही है। नैना रस्सी कूद रही है। चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार हैदराबाद में है। बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। बगीचे में झूले लगे हैं। बगीचे में झूले लगे हैं। तो इन वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द नाम है, जैसे कि नैना, बिल्ली, चार मीनार, हैदराबाद, बगीचा, रस्सी, कुर्सी, झूले। तो नैना जो है व्यक्ति का नाम है, बिल्ली प्राणी का नाम है, चार मीनार, हैदराबाद, बगीचा, ये सब जगह के नाम है, और रस्सी, कुर्सी, झूले, ये वस्तु के नाम है। तो बच्चों, ये जो नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किससे कहते हैं? याद आया आपको? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, व्यक्तियों के नाम माँ, संचिता, अमन, और कुछ वस्तुओं के नाम मेज, कंप्यूटर, पेंसिल। कुछ जगह के नाम लाल किला, बाजार, विद्यालय, और ऐसे भी बहुत सारे जगह के नाम है। उसके बाद पशु पक्षियों के नाम, जैसे कि शेर, मोर, हाथी, चीता, ये सब, ठीक है। और त्योहारों के नाम दीपावली, ओणम, क्रिसमस, ये सब त्योहारों के नाम है। तो ये सब भी संज्ञा है। बच्चों, आप देखिए, और कुछ हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। ये है दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम, ये सब भी संज्ञा है। जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। फिर महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और कुछ नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, महानदी, जो भी नदियों के नाम, ये सब भी संज्ञा है, ठीक है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। तो पहचानने के लिए हम सभी वस्तुओं का, सभी प्राणियों का और सभी का नाम कुछ ना कुछ नाम से हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है, इसलिए नामों की संख्या बहुत अधिक है, ठीक है। तो नामों की संख्या बहुत अधिक है। और संज्ञाओं के कुछ उदाहरण देखिए। व्यक्ति विशेष के नाम साहिल, रमन, ऐसे व्यक्ति विशेष के नाम। प्राणियों के नाम, ठीक है, मोर, घोड़ा, गाय, बकरी, लड़का, ऐसे प्राणियों के नाम, ठीक है।
फिर स्थानों के नाम, भारत, दिल्ली, मैदान, स्कूल, हैदराबाद, मुंबई, ऐसे कुछ स्थानों के नाम भी। उसके बाद वस्तुओं के नाम, जैसे पुस्तक, प्राणी, चित्र, कुर्सी, मेज, ये सब वस्तुओं के नाम। और भावों के नाम, प्रेम, लड़ाई, गुस्सा, सत्य, ये सब भावों के नाम है, ये भाव है। बच्चों, जो भाव केवल महसूस किया जा सकता है, क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, यह महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मिठास को महसूस किया जाता है, छुआ नहीं जा सकता। ठीक है। भारत एक महान देश है। गौरव अच्छा लड़का है। पुस्तक मेज पर रखा है। आम में मिठास है। तो आप ये सब देखिए, ये जो वाक्य है इसमें पुस्तक और मेज वस्तुओं के नाम है। ये पुस्तक और मेज ये वस्तुओं के नाम है। ठीक है। और गौरव लड़का ये प्राणियों के नाम है। उसके बाद स्थानों के नाम है भारत और देश। ये भारत, देश ये स्थानों के नाम है। ठीक है। लेकिन मिठास किस चीज़ का नाम है? ये कोई वस्तु का नाम नहीं है कि प्राणी का नाम भी नहीं है, ये एक अवस्था का नाम है। मिठास जो है ये एक अवस्था है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम जो संज्ञा के भेद भी हमने पढ़ा था वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं बच्चों? जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु इन सब का बोध हो वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया, और वस्तु के नाम जैसे कार, कुरान, गीता। उसके बाद स्थानों के नाम जैसे मुंबई, ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। और दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये सब। उसके बाद देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब देशों के नाम। ठीक है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणी अथवा वस्तुओं का बोध हो। जैसे बच्चा, जानवर मीन सभी जानवर। ठीक है। नदी, कोई पर्टिकुलर नदी नहीं है, बहुत सारे नदी है, लेकिन ये जातिवाचक सभी नदी। अध्यापक, जैसे बाजार, कौन सा बाजार पता नहीं, ये बाजार। ठीक है। तो ये सभी बाजार को रिप्रेजेंट करता है। फिर गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई। ठीक है, हमने पहले भी ये देखा था। तो ये सब हम बोध करते हैं, ये सब हम महसूस करते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, जिस शब्दों में किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है वो है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है, नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो। ठीक है, और दूसरे शब्द में जिन संज्ञा शब्द में किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। धातु या पदार्थ जैसे पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। ठीक है, और बच्चों समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे भीड़, जनता, सभा या फिर गुच्छा, कुंज, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। तो हमने अभी पढ़ा व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन। ठीक है, और संज्ञा किससे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों अभी हम देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रोनाउन। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अरे पूजा तुम कहाँ जा रही हो? मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो ये बोल रही है नहीं, मुझे हिंदी का गृह कार्य करना है। तो फिर पूजा बोली ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो तुम, मुझे, मैं, ये सब शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये सब क्या है बच्चों? सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम है। ठीक है, और कुछ अन्य सर्वनाम शब्द क्या क्या है? हम, तुम, वह, यह, वे, इतने, उसका, उससे, कुछ, आप, मैंने, उन्होंने, उससे, तुमने, उन, ये सब सर्वनाम शब्द है। और एक वचन में मैं, बहुवचन सर्वनाम हम, वैसे यह, ये, उससे, उन्होंने, तुम, आप, वह, वे, मेरा, हमारा। और सर्वनाम शब्द के आगे टिक लगाइए, ये सब हमने किया हुआ था। तो अभी हम और एक बार करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सर्वनाम शब्द के आगे टिक लगाइए। उसका, प्रिया, अपना, अक्षत। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या क्या है? उसका, अपना, ये सर्वनाम है। उसके बाद सेकंड, मेज, तुम्हारा, खिलौना, मेरा। यहाँ पर तुम्हारा, मेरा, ये सर्वनाम है। उसके बाद स्कूल, किताब, वह, वे। तो सर्वनाम कौन कौन सा है बच्चों? वह, वे। ठीक है, और ये देखिए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। कल डैश विद्यालय जाऊंगा, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। वैसे ही आप सही सर्वनाम शब्द चुनिए। डैश एक चित्र बनाया, उसने, तुम्हारा, उसने एक चित्र बनाया। उसके बाद आज डैश जन्मदिन है, तू, मेरा, आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है। उसके बाद डैश क्या पढ़ रहे हैं? आप और आपका। आप क्या पढ़ रहे हैं? हम लिखेंगे आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह है उत्तर। कल मैं विद्यालय जाऊंगा, उसने एक चित्र बनाया, आज मेरा जन्मदिन है, आप क्या पढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो हम मैच करेंगे। यह
अनन्या का बगीचा है। उसके बाद तुम्हारा, तुम्हारा घर कौन सा है? मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी पेंसिल कहाँ है? हो गया मैच। इस वर्ग पहेली में छह सर्वनाम शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढिए। वह, तुम, उसने, अपना, हमारा, आपका। मिल गया बच्चों 6 सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो हमने ये भी लिखा था, इन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। मेरा, यह, वह, यह, तुम। तो हमने क्या बनाया था, क्या वाक्य बनाया था? मेरा, आज मेरा जन्मदिन है। अब दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं। वह कल दिल्ली जाएगी। यह, सुनैना यह काम कर रही है। तुम क्या पढ़ रहे हो? तो वैसे ही हम अपने मन से वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने सर्वनाम और संज्ञा के बारे में पढ़ा। अभी हम समान अर्थ वाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो समान अर्थ वाले शब्द यानी सिनोनिम्स, जैसे सूरज, सूर्य, फूल, पुष्प, बगीचा, बाग, चांद, चंद्रमा। तो जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाला शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षा, बरसात, पक्षी, पंछी, जल, पानी, बेटा, पुत्र, पेड़, वृक्ष, पत्र, चिट्ठी, बादल, मेघ, घर, गृह, पर्वत, पहाड़, धरती, जमीन, रात, रजनी, आकाश, आसमान, पथ, रास्ता, किताब, पुस्तक, विद्यालय, पाठशाला, वन, जंगल। तो हम और एक बार पढ़ेंगे। वर्षा, बरसात, पक्षी, पंछी, जल, पानी, बेटा, पुत्र, पेड़, वृक्ष, पत्र, चिट्ठी, बादल, मेघ, घर, गृह, पर्वत, पहाड़, धरती, जमीन, रात, रजनी, आकाश, आसमान, पथ, रास्ता, किताब, पुस्तक, विद्यालय, पाठशाला, वन, जंगल। तो आप ये जो समान अर्थ वाले शब्दों को पढ़िए और याद रखिए। तो एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। अलग अर्थ वाले शब्द पर टिक लगाएंगे हम यहाँ पर। तो देखिए, चांद, चंद्रमा, सूरज। सूरज अलग अर्थ वाले शब्द है, तो यहाँ पर टिक लगाया गया है। नेक्स्ट, विद्यालय, घर, पाठशाला। विद्यालय, पाठशाला का अर्थ समान है, तो हम घर पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, किताब, पक्षी, पंछी। हम कहाँ पर टिक लगाएंगे? किताब। तो इसका मीनिंग डिफरेंट है। बारिश, बादल, बरसात। तो बारिश और बरसात एक है, बादल
डिफरेंट है तो अलग है तो बादल पर हम टिक लगाएंगे। इनके एक एक नाम और लिखिए, जैसे पत्र चिट्ठी, वैसे ही पेड़ वृक्ष, ओके। उसके बाद बगीचा बाग, पर्वत पहाड़, ठीक है। अभी आप ये भी देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। रात रजनी, वन जंगल, धरती जमीन, बेटा पुत्र। हो गया मैच। तो हमने ये क्लास वर्क भी लिखा था। समान अर्थ वाले शब्द किससे कहते हैं? जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। और हमने बहुत सारे समान अर्थ वाले शब्दों को भी क्लास वर्क में लिखा था, जैसे वर्षा बरसात, पक्षी पंछी, जल पानी, बेटा पुत्र पेड़, वृक्ष, पत्र, चिट्ठी, बादल, मेघ, घर, गृह, पर्वत, पहाड़। बच्चों, हमने सर्वनाम और संज्ञा के लिए भी क्लास वर्क लिखा था, तो ये भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। और जो भी क्लास वर्क आपको दिया गया है आप FA2 के लिए अच्छे से वो पढ़िए, ठीक है। सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर सर्वनाम क्या है? आप। उसके बाद तुम्हारे घर पर कोई आया है, सर्वनाम क्या है? तुम्हारे। स्नेहा अपने गांव जाएगी, यहाँ पर सर्वनाम है अपने। मैं स्कूल जाती हूँ, सर्वनाम है मैं। हम सब बाहर जाएंगे, यहाँ पर सर्वनाम है हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। ये भी हमने पढ़ा था अभी। मेरा, आज मेरा जन्मदिन है। वह कल दिल्ली जाएगी। यह सुने ना, यह काम कर रही है। तुम क्या पढ़ रहे हो? तो सर्वनाम किससे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा के लिए हमने क्या लिखा था बच्चों? संज्ञा किससे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपको कुछ नाम लिखने के लिए दिए गए थे, जो दिया गया था कि आपने नाम लिखा, ठीक है। आप ये सब नाम लिखिए। अपने माता पिता के नाम, अपने 2 मित्रों के नाम, 2 फलों के नाम, 2 फूलों के नाम, ये सब संज्ञा है, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारा ग्रामर, और 1 से 20 तक गिनती भी आप रिवाइज कीजिए। संज्ञा, सर्वनाम और समान अर्थ वाले शब्द ये आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये सब तो आपको पता है, जैसे 3rd स्टैंडर्ड में हमने ये सब पढ़ा था गिनती, ठीक है। तो आप FA2 के लिए ये सब ग्रामर रिवाइज कीजिए। धन्यवाद बच्चों।